आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों पर कैंची चला दी है। भजनलाल कैबिनेट ने प्रदेश के नए 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म कर दिया है। तो इसी को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। एक और जहां विपक्ष लगातार इस फैसले का विरोध करते नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष इस बात को लेकर तर्क देती नजर आ रही है कि प्रदेश की जनता और प्रदेश की खुशहाली को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश का ध्यान रखते हुए यह फैसला प्रदेश के हित में लिया गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र सिंह नरूका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता नमित जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, गहलोत राज में नए जिले बनाकर सौगात दी गई, प्रदेश की जनता को खुशियां बांटने का काम किया गया, लेकिन 2025 का स्वागत होने से पहले जिस प्रकार से पूरे एक साल भजनलाल सरकार के एक साल में कश्मकश चलती रही, कमेटी का गठन किया गया, रिव्यू किया गया और आखिरकार निर्णय भी ले लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जब से भजनलाल सरकार सत्ता में आई है, आप सिर्फ कटौती करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। तो आपने अभी जो फैसला लिया जिलों को लेके, अरे भाई, जिले गहलोत सरकार ने या कांग्रेस सरकार ने ऐसे नहीं बनाए जाते। इसके ऊपर बड़ी एक कमेटी का गठन हुआ, कमेटी तय हुई, कमेटी ने पूरे प्रदेश भर के से व्यूज लिए, प्रतिवेदना आई और उसके आधार पे कि कहाँ डिस्टेंस है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, उस भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कि यहाँ राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। आज आदमी जालोर से सांचौर जाता है, 135 किलोमीटर की दूरी तय करता है। गरीब आदमी एक दिन के अंदर अपने किसी काम के लिए जिले हेडक्वार्टर पे जाए और किसी कारणवश कोई अधिकारी ये कह दे कि आज उसका काम नहीं होगा, तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? उस व्यक्ति वो बहुत आर्थिक रूप से कमजोर होता है, उसके बाद व्यवस्थाएं नहीं होती, रुकने की नहीं, आर्थिक रूप से, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें कोई गहलोत सरकार का या कांग्रेस सरकार का कोई ऐसा निजी स्वार्थ नहीं था, सिर्फ आम जनता की तकलीफें, दुख तकलीफ को देखते हुए कि किस तरीके से आम जनता को राहत महसूस हो सके, सरकारी मशीनरी का सदुपयोग इस तरीके से हो सके, सरकार की योजनाओं को प्रारूप अच्छे तरीके से उनको फायदा मिल सके, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने ये सारे फैसले लिए। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, इनके यहां पर्ची का बड़ा सिस्टम है। जो पर्ची ऊपर से आती है उस आधार पर निर्णय लेते हैं, क्योंकि ये अपना विवेक से निर्णय नहीं लेते हैं। आज पूरे राजस्थान में इतनी हालत खराब है कि योजनाओं में आपने कटौती करने का काम किया, चिरंजीवी जैसी योजनाओं को खत्म करने का आपने काम किया। आपने अपनी कोई भी पॉलिसी अच्छी जनता के जनहितैषी उपयोग के लिए कोई नहीं लेके आए, लेकिन आपने कटौती करने का काम जरूर किया है। मैं कहना चाहूंगा भजनलाल सरकार को कि आपने कुठाराघात किया है, यह कोई अच्छा निर्णय नहीं है। आप ये कर सकते थे कि जिलों में परिसीमन कर सकते थे, कोई दूरियों को लेकर आपको कोई तकलीफ थी उन सबको, और या फिर आपने जब किया कांग्रेस सरकार के, फिर तो आपने जितने जिले थे उन सबको आप कैंसिल कर देते, सिर्फ 9 पे ही आपने क्यों किया? और दूसरा, आप देखिए कि भरतपुर से डीग की दूरी 38 किलोमीटर है, मात्र 38 किलोमीटर दूरी, वो जिला आपने यथावत रखा। लेकिन जालोर से सांचौर की दूरी 138 किलोमीटर है, उसको आपने खत्म कर दिया। अरे भाई, कौन से आधार पे आपने जिलों का ये पुनर्गठन किया है? किस आधार पे आपने इनको खत्म करने का काम किया है? कुछ तो लॉजिक होगा कि नहीं आपके पास? या पर्ची के माध्यम से आप मर्जी चाहे जो थोपने का आप काम करोगे? जनता ने इसलिए चुन के नहीं भेजा आपको कि आप चाहोगे जिस मनमर्जी करोगे आप सरकार में आने के बाद। जनता ने आपको इसलिए चुन के भेजा, इसलिए आपको बहुमत दिया कि आप जनता के लिए, गरीबों के लिए जन उपयोगी, जनहितैषी आप काम करोगे, आम जन गरीब को राहत मिलेगी, इसलिए आपको जनमानस ने आपको चुन के। लेकिन आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में जनता आपको जवाब देगी। और कांग्रेस का कार्यकर्ता 3 तारीख के बाद स्टेट से लेकर केंद्र तक पूरे देश में जितेंद्र जी जन आंदोलन करेंगे। मान लेते हैं जनता जवाब देगी, 4 साल बाद जवाब देने का मौका मिलेगा। लेकिन आपकी सरकार ने नए जिलों का गठन किया था और उसी साल चुनाव थे, और चुनाव में अंतिम वर्ष में ऐसी घोषणा करके, जिसे आप जनहितैषी बता रहे हैं, तो फिर जनता ने मैंडेट क्यों नहीं दिया? जो आरोप उस वक्त का विपक्ष बीजेपी, जो आज सत्ता पक्ष में है, लगातार ये आरोप की अपनों को रेवड़ियां बांटने के लिए, अपनों को
खुश करने के लिए, रूठों को मनाने के लिए इस प्रकार से जिलों की घोषणा की गई है। बिना सोची समझी एक प्लानिंग के तहत इन जिलों की घोषणा करके रातों रात वाहवाही लूटने का काम किया गया। सर ऐसा नहीं था आशीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल खंडन करना चाहूंगा। ऐसा नहीं था कि इन्होंने रेवड़ियां बांटने का काम किया या सिर्फ राजनीतिक फायदे। हाँ, राजनीतिक फायदा हो सकता है, लेकिन लेकिन ये जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कमेटी गठित होती है साहब। कमेटी गठित होने के बाद में वो कमेटी पूरी चर्चा करती है, टाइम लगता है। इनके लिए रातों रात कमेटी गठित होने के बाद नहीं होता। दूसरा, पूरा हमारे सरकार के समय में 2.5 साल कोविड जैसी महामारी से पूरा प्रदेश ग्रसित था। आपको पता है पूरा देश दुनिया जाम हो गई थी कोविड से। क्या उसमें काम होते? जैसे जैसे आम पब्लिक के, जनता के जो रिव्यू आए उसके आधार पर निर्णय लिया गया जनता के द्वारा। ये हमारी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी कि आम जन गरीब को कैसे फायदा पहुंचे। रेवड़ियां, आज इनको रेवड़ियां नजर आ रही हैं, लेकिन हमने रेवड़ियों वाले काम नहीं किए। हमारा सिर्फ गरीब के लिए, गरीब हितैषी कांग्रेस सरकार थी। गरीबों को फायदा कैसे मिले, गरीब को अंतिम पायदान तक सरकार की योजना कैसे पहुंच सके, कैसे उनको फायदा मिले, इसको लेकर काम किया। ठीक है नमित जी, जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है कि पूरी सोच समझ करके प्लानिंग करके कमेटी का गठन करके जिलों का गठन किया गया और जनहितैषी यह फैसला था जिससे आपने पंगा ले लिया है और जनता आपके खिलाफ होने वाली है। नमित जी। जी आशीष जी, देखिए मैंने मेरे मित्र की बात को पूरे ध्यान से सुना। इन्होंने जो भी आरोप लगाए मैंने ध्यान से सुना। अब मेरे मित्र ध्यान से सुनेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है। देखिए आशीष जी, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमने जिले बनाए, जनता की सुविधा को देखकर बनाए, गरीब की सुविधा को देखकर बनाए, लेकिन 67 सालों में कितने जिले बने? जब राजस्थान का उदय हुआ तब 26 जिले थे, तब से लेकर 67 साल में 33 जिले हो पाए। और ऐसा क्या हो गया कि एकाएक आपको 17 जिले बनाने पड़े? देखिए आशीष जी, एक पिता जो अपने पुत्रों के बंटवारा करता है, जब एक समय आता है उसका बंटवारा करता है, वे परिवार बड़ा हो गया, इनको अलग अलग करते हैं, तो उनको संसाधन देता है, जमीन देता है, जमीन के साथ संसाधन देते हैं कि आप ये बर्तन बांडे ये करके आप कमा के खाओ, ये जमीन है, इसमें जमीन अन्न उगा के खाओ। लेकिन ये जो 17 जिले बनाए गए, ये बिना किसी संसाधन के बना दिए गए, बंजर जमीन पर बना दिए गए। एक तरह से देश निकाला जो होता है ना, जो बड़े जिले थे, आप सोच समझकर परिसीमन करके अच्छे से, राम लुबाया कमेटी अचानक से अंतिम दिन में, जब जिस दिन अचानक नहीं आती भैया, जिस दिन अधिसूचना जारी हुई चुनाव की, उस दिन भी सुबह सुबह इन्होंने 3 जिले बनाए थे, मालपुरा, और वो तो अस्तित्व में नहीं आ पाए। आप देखिए किस तरह से बंटवारा होता है, किस तरह से जिले बनाए जाते हैं। आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास वित्तीय स्वीकृति नहीं है, वित्तीय बजट नहीं है। पहले के जो जिले बने हुए हैं उनमें आप काम नहीं करवा पाए, पूरे 5 साल लड़ाई लड़ने में रहे, और आपको अंतिम दिनों में याद आया कि हमारी सरकार कैसे बनेगी, हमारी सरकार कैसे बचेगी, तो आपने एकाएक 17 जिलों की घोषणा कर दी। और खुद मुख्यमंत्री उस समय के जो अशोक गहलोत जी ने कहा, आइए मांगिए, जो मांगेगा वो मिलेगा। तो जो विधायक आए सब जिले मांगते गए और वो देते गए। और अंतिम दिन में भी, मैं फिर कह रहा हूं, अंतिम दिन में भी उन्होंने 3 जिलों की घोषणा करी, लेकिन वो समय निकल चुका था और अधिसूचना जारी हो गई थी चुनाव की, इसलिए वो नहीं आ पाए। देखिए आशीष जी, कोई भी सरकार जो निर्णय लेती है वो कमेटी बनाकर लेती है, किसी पर भी निर्णय लेती है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने निर्णय लिए, राम लुबाया कमेटी ने कोई निर्णय नहीं दिया था इस तरह का। बाद में उनका स्टेटमेंट भी आया जिन पर इन्होंने राजनीति नहीं की, ये अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से 17 जिले बनाए गए थे, आप देखिए 17 के 17 जिलों में हार गए, बुरी तरह से हार हुई इनकी। अगर अच्छे होते तो वहां की जनता इनको बरकस वोट देती। और आप देखिए अभी 1 घंटे पहले दूदू से लगभग सैकड़ों की तादाद में वहां से लोग आए हैं और मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमारे जिले को खत्म किया, क्योंकि हम बहुत पीछे हो जाते, हमें डर लगने लग गया था कि हम कहां चले जाएंगे। कोई संसाधन नहीं दिए गहलोत सरकार ने, केवल घोषणा करके चले गए। हमें वापस जयपुर जिले में लेने के लिए मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद। आप देखिए अभी CMR में लोग आए हुए हैं, दूदू से बहुत सारे लोग। तो इसी तरह केकड़ी के लोग भी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। ऐसा नहीं है, जनता खुश है, क्योंकि बिना संसाधन के आपने जिले बना दिए, और जो जिले थे वहां वो जा नहीं पा रहे थे, वहां वो काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनको नया जिला थोप दिया गया था और वहां कोई संसाधन नहीं थे, उनके काम जीरो हो रहे थे। बिल्कुल जी आशीष जी, बिल्कुल। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है एक्स पर, उन्होंने इस बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत राजनीतिक द्वेषता के चलते ये फैसला लिया गया है और अदूरदर्शी
मतलब दूर की सोच के साथ में यह फैसला नहीं लिया गया है, ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप है। जी आशीष जी, देखिए अशोक गहलोत जी का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये कमेटी बनी, उन्होंने रामलुबैया कमेटी बनाई, बाद में भजनलाल जी की सरकार ने भी कमेटी बनाई। वो कमेटी ने वहाँ जाकर सर्वे किया, किस तरह से लोग खुश है, क्या उनको संसाधन दिए गए हैं, कहाँ कलेक्टर बैठ सकते हैं, कहाँ भवन बनेंगे। जिला बनना कोई आसान काम नहीं है कि आपने रेवड़ियाँ बांट दी। और वास्तविकता है ये कि केवल और सरकार जाने के डर से वापस सरकार कैसे लाई जाए, ये एकमात्र उपाय बचा था इनके पास कि रेवड़ियाँ बांटी जाए, जिले बना दिए जाए। बिना सोच समझ के इन्होंने जिले बना दिए और गहलोत सरकार ने कुछ भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि जिले किस तरह बनाए जाने। 3 जिले, 5 जिले, 7 जिले ये समझ में आते हैं। आपने दूदू को जिला बना दिया जहां पर मुख्यालय भी नहीं था, एक छोटा सा कस्बा दूदू जहां से मैं खुद आता हूं, वहां पर एक हाईवे है केवल, वहां को आपने जिले बना दिया। तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी कि किसी भी पूर्व अधिकारी ने इसको स्वीकार नहीं किया। और जो भौगोलिक दृष्टि से अगर हम मानते हैं, जो इसके एक्सपर्ट है, उन सबने भी कहा कि इस तरह से जिले बनाना राजस्थान को गर्त में ले जाने जैसा होगा। बिल्कुल जितेंद्र जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि गहलोत सरकार भी अगर आती तो उन्हें रिव्यू करके इन जिलों को खत्म करना पड़ता। देखिए आशीष जी, अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष जी की बात भी बताई। मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता जो आप दूदू से बिलोंग करते हैं, अरे भाई आप सबसे पहले तो आप अपने घर को देखिए कि आप अपने घर में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस संभाग से बिलोंग करते हैं, जिस जिले से बिलोंग करते हैं, उनके वहां भी एक डीग एक जगह है जिसकी दूरी मात्र 38 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 38 किलोमीटर है। उन्होंने अपना जिला तो सुरक्षित रखा और इन्हीं के जो दलित समाज से आते हैं, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी, उनको जिले को खत्म कर दिया। दूसरा, आप अभी कह रहे थे कि साहब हमारे यहां से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आबार वो लोग आ नहीं रहे, वो लोग बुलाए जा रहे हैं, वो लोग बुलाए जा रहे हैं। आप देखिए कि जिस जनता के यहां नया जिला गठित हुआ हो, क्या वहां की जनता इस बात को लेकर दुखी होगी? अरे उससे बड़ी तो खुशी का कोई, वो कहेंगे कि उनके लिए एक पावर सेंटर हो गया, उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे यूनिट बैठेंगे प्रशासनिक अधिकारी पे और उनका इजी अप्रोच होगी, उनके काम आसानी से होंगे। कितनी अच्छी बात है। लेकिन आपको तो तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं करना। प्रदेश की हालत खराब है भाई साहब, भौगोलिक स्थिति देखिए आप। तोड़ना का ये तो जोड़ ही दिए, तोड़ना जो जिले थे जिलों को जोड़ दिया, कम कर दिया जिलों को। सर कम कर दिया तो तोड़ने का काम किया ना, जोड़ने का काम किया इन्होंने। आज व्यक्ति जालोर से सांचौर जाएगा, 2 दिन चाहिए उसको, गरीब व्यक्ति के लिए। ठीक है, आप डीग को खत्म करते ना। चलिए जवाब ले लेते हैं नमित जी जवाब ले लेते हैं। क्या किया आपने डीग में? ये करते ना आप, अच्छी योजनाएं लेके आओ भाई साहब, शिक्षा पर काम करो, स्वास्थ्य पर काम करो, चिकित्सा पर काम करो, बेरोजगारों के लिए रोजगार लेके आओ। जवाब ले लेते हैं नमित जी, आपने भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया है। मुख्यमंत्री जिस जिले से आते हैं, बिल्कुल सर, वहां पर डीग को जिला जवाब नहीं रखा है, गया है। जवाब नहीं है आशीष जी, उप मुख्यमंत्री जवाब ले लीजिए नमित जी बेटे, जवाब ले लीजिए। यही आदत है, इनको पछता नहीं है तो ये चिल्लाने लग जाते हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए, आप दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। ठीक है नमित जी, आप जवाब दे दीजिए। ये इनकी पहले मैं एक भ्रम निकाल देता हूं। मुख्यमंत्री जी कोई जिला नहीं है, पूरा राजस्थान प्रदेश का हर जिला मुख्यमंत्री जी का खुद का जिला है। ये कार्य ऐसी, देखिए मेरे मित्र, आप मत बोलिए बीच में, ये अच्छे संस्कारों का परिचय दीजिए। मैं नहीं बोलता, अरे संस्कार अच्छे ही, मैं नहीं बोलता। चलिए एक एक करके नमित जी बात कंप्लीट करिए। मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी का पूरा प्रदेश, हर जिला, हर गांव, हर कस्बा, हर डाणी उनका है। जब वो पूरे सूबे के मुख्यमंत्री है, पूरे सूबे के मुखिया है, तो हर जिला उनका है। देखिए जिस तरह से जिलों को बनाया गया था, वहां की जनता जो है उन्होंने नकार दिया। हर जिले जहां जहां बने, वहां इनकी जो विधानसभा में चुनाव हुए, वहां सब जगह हारे हैं। तो वो जनता का जवाब था। अगर जनता को पसंद होता, जनता को जिले पसंद होते, अगर वो उस तरह से बनाए गए थे तो उनको जिताकर इनका जीत का सेहरा इनके बांध कर बेचते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए मूलभूत सुविधाएं कुछ दी नहीं। जिला हेडक्वार्टर बनाने के लिए कितने 1000 करोड़ रुपए चाहिए, क्या चाहिए, कुछ भी वित्तीय। ठीक है, मान लिया आपकी बात, ये बात आप फिर रिपीट कर रहे हैं, आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन इनका सवाल ये था कि अगर 38 किलोमीटर की जगह में जिला स्थायी रखा जा सकता है तो 138 किलोमीटर दूरी वाले को क्यों निरस्त किया जाता है? जी देखिए आशीष जी, केवल 38 किलोमीटर कहने की दूरी है, जो उसकी अंतिम दूरी है जिले की, वो 230 किलोमीटर, 220 किलोमीटर अगर हम उसको नापते हैं भौगोलिक दृष्टि से, इन्होंने इस कोने से इस कोने को नाप लिया, दोनों के अंतिम छोर को नापिए आप।
अंतिम छोर को नापा जाता है। जैसे सांचौर का बता रहे हैं तो सांचौर का भी अंतिम छोर ही बता रहे हो, और ये बात करने मेरे मित्र 2 दिन लग जाते हैं पहुंचने में। अरे भाई, इंदिरा गांधी का जमाना नहीं है ये, नरेंद्र मोदी का जमाना है, जहां हर जगह हाईवे सड़क बने हुए हैं, जहां सड़कों का जाल बिछ चुका है कहीं से कहीं। आज यहां से दिल्ली की दूरी केवल 3 घंटे की रह गई है, जहां दिल्ली की बात करते थे हम 18 घंटे में पहुंचा जाता था। जिलों की बात जी, बात करिए, आप करिए ना जिलों की। यही तो बात होती है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप। दीजिए ना, स्ट्रक्चर सरकार भारतीय में जनता आप पार्टी सत्ता ने में हो। बनाया है कि आप जयपुर से दिल्ली 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। सांचौर से जो आप दूरी बता रहे हैं वो 3 घंटे की दूरी है, न कि 2 दिन की दूरी है। बिल्कुल सड़कों का जाल बिछ गया है, और जो सरकारी सुविधा है वो सब मिल रही है उनको। और जो जिले बनाए गए हैं, जो जिले हटाए गए हैं, जिनको वापस मर्ज किया है, वो राजस्थान की जनता है। उस जनता का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, और जो जिले बनकर उनका विकास नहीं हो पाया पिछले 1 साल में, वो पूरा का पूरा विकास पूरे 4 साल में करवाया जाएगा। उससे ज्यादा विकास होगा। मैं वहां की जनता को ये वादा बिल्कुल, करता हूं, चलिए। किसी की बहकाओं में नहीं आए, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी पर विश्वास रखें, आपके क्षेत्र को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है जी, जिस प्रकार से जिले खत्म किए गए उसी प्रकार से 3 संभाग जो बनाए गए थे, 10 संभाग हो गए थे प्रदेश में, अब फिर से उन तीनों को खत्म कर दिया गया है। जी आशीष जी, देखिए, जो कमेटी बनी थी उन्होंने सर्वे किया, वहाँ के लोगों से जाना, और जिस तरह से हम वित्तीय स्वीकृति की बात करते हैं, संसाधनों की बात करते हैं, देखिए पद सृजित किए जाते हैं। और हम सबसे बड़ी बात करें आशीष जी कि पिछले 67 साल में राजस्थान में नए 7 जिलों का गठन हुआ, और एकाएक आपने 1 साल में ही 17 नए जिले बना दिए। तो ये संभव नहीं था। गहलोत सरकार ने केवल और केवल रेवड़िया बांटी, लेकिन वो भी अंतिम वर्ष में। अगर आपको नीयत अच्छी थी, आपको जिले बनाने थे, आप बात करते हैं गांव, गरीब और किसान की, तो आप बनाते आते आते। देखिए भजनलाल शर्मा जी की जो सरकार है उनकी नीयत अच्छी है। हमने राइजिंग राजस्थान किया पहले वर्ष में। क्यों किया? क्योंकि 4 साल हमारे हैं भी, उन 4 सालों में उसको हम धरातल पर उतारेंगे और राजस्थान के विकास को नई उन्नति पर लेकर जाएंगे। तो ये होती है नीयत अच्छी। अगर बनाना है, और हम चाहते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती, तो जिलों को हम ठंडे बस्ते में डाल देते और आखिरी समय में आकर इस पर रिव्यू लेते। लेकिन नहीं, हमें प्रदेश का विकास करना है, और पूरे के पूरे जो जिले हैं, जो प्रदेश की पूरी जनता है, उनका विकास करना है। देखिए, जनता को चाहिए कि उनका डेवलपमेंट हो, उनको जिलों से मतलब नहीं है। जनता को चाहिए कि उनका काम हो, जो उनका संभाग स्तर है, जहां पर वो जिला लगता है, जहां पर वो तहसील लगते हैं, वहां पर अधिकारी बैठे, वहां पर कर्मचारी बैठे, और उनके जो काम होने चाहिए वो हो, और वो सब होंगे। जहां जहां जिलों को मर्ज किया गया है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी तक वहां अधिकारी बैठे ही नहीं थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, अधिकारी नहीं बैठे थे, तो नई सरकार आपकी बनी, आपके हाथों में सत्ता की चाबी आई, तो ऐसे में क्या आपकी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं कर सकती थी? वहां पर अधिकारियों को नहीं लगाया जा सकता था? जो काम बाकी छोड़ दिया गया वो काम पूरा भी तो किया जा सकता था। देखिए आशीष जी, काम शुरू ही नहीं हुआ था। काम शुरू ही नहीं हुआ था। जिला मुख्यालय के लिए, जिला मुख्यालय की एक खुद की बिल्डिंग होती है। आप देखिए दूदू में जो तहसील है, वहां पर तहसील भी 6 महीने पहले बनी थी। यही हालात केकड़ी के थे। केकड़ी में जो हुआ, वहां पर स्ट्रक्चर ही नहीं है पहले का पुराना, तहसील स्तर का स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं था। आपने जिला बनाया, जिला बनाने से पहले संसाधन जुटाए जाते हैं, वहां पर जो जिला कलेक्टर लगाए जाते हैं। आपने 3-3 जिलों के कलेक्टरों को, एक कलेक्टर को 3 जिलों का प्रभार दे दिया था गहलोत सरकार में। वो सब कुछ हुआ। जितेंद्र जी, बिना सोचे समझे, जिस प्रकार से बीजेपी का आरोप है, नमित जी जो कह रहे हैं कि कलेक्टर नहीं लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, भवन नहीं है, बिना सोचे समझे सिर्फ चुनावी वर्ष में जनता को एक मैसेज देने के लिए, जो पिछले कई दशकों में केवल 7 जिले बने, एक साथ 17 जिले बनाने की कहां आवश्यकता थी? अगर आपको बनाने थे तो जिस प्रकार से मेरिट के आधार पर 5 जिले 7 जिले बना करके आप चरणबद्ध तरीके से भी कर सकते थे। एक साथ आपने आनन फानन में जो आदेश जारी किया, जिससे ये गफलत फैली, और जो आज भजनलाल सरकार को मौका मिल रहा है कि कमेटी बना करके रिव्यू करके कटौती कर दी आपके फैसले पर। आशीष जी, मैं हमारे मित्र प्रवक्ता बीजेपी के, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो इनके यहाँ होते हैं निर्णय, इनके यहाँ राजस्थान में निर्णय नहीं होते। ऊपर से जो मैसेज आता है, पर्ची के रूप में मैसेज आता है, टेलीफोनिक मैसेज आता है, और जो मैसेज आया था उसको थोपने का काम करते हैं। हमारे यहाँ पूरी चर्चा होती है। और राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति आप कह रहे थे ना कि इतने 67 सालों में नहीं हुआ, अरे भैया, राजस्थान 67 सालों के बाद राजस्थान खड़ा कहाँ है? भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है। पूरा प्रदेश में जनता चाहती क्या है, जनता के जनमानस चाहती क्या है,
उन सब चीजों को देखते हुए ये निर्णय लिए जाते हैं। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ द्वेष भावना से काम करती है। बीजेपी ने हमेशा कटौती करने का काम किया है। बीजेपी हमेशा चाहती है कि जनता कांग्रेस द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं जो जनता के हित में चल रही हैं कि इनको खत्म कैसे किया जाए। आप अच्छे काम करने पर भरोसा कम करते हो। आप पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा जो अच्छी योजनाएं लाई गई, अच्छे काम किए गए थे, उनको खत्म करने में भरोसा करते हो। आपका विकास का कोई मॉडल ही नहीं है। आपने कहा कि साहब हमने आते ये किया राजनीति राजस्थान 35,000 करोड़ के जो यूज किए ना आपने, अभी आपसे कांग्रेस सरकार ये डिमांड करती है कि आप जनता के सामने लेके आए किस सेक्टर में कितने का यूज किए। ये थोथी घोषणाएं नहीं चलेंगी। आपने ये जुमलेबाजी की घोषणाएं करते हो। घोषणा सत्ता में आने से पहले आपने अपने एक प्रारूप बनाया जिसमें कहा 1 लाख हम नौकरियां देंगे, 10,000 नौकरी नहीं दे पाए। लेकिन झूठ बोलने की आप लोगों को आदत पड़ चुकी है। नरेंद्र मोदी जी से लेके नीचे तक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सिर्फ एक ही ट्रेनिंग दी जाती है, झूठ का भ्रमात्मक प्रचार कैसे किया जाए। झूठ की मार्केटिंग में आप मास्टर हो चुके हैं। जनता के साथ में खंजर घोंपने का काम अच्छे से करते हो। आपको कोई लेना देना नहीं जनता की योजना कि जनता के साथ जिलों को खत्म करने से जनता को नुकसान क्या होगा। आपको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कि आप वाहवाही लूटने का हम कैसे काम करें, मार्केटिंग करने का काम आप किस तरीके से करें। अरे जनता के लिए जनहितैषी आप काम करके लेके आओ। चिरंजीवी में आपने कटौती करने का काम किया, बेरोजगारों के खंजर घोंपने का आपने किया, बच्चों की आपने देखा जिस तरीके से आपने जो रिटर्न के जो आपने फीस नहीं उसको बढ़ाने का आपने काम किया। अच्छे कामों को करो भैया। और आपने कहा कि आपने जनता, अरे लोकसभा में यही जनता थी राजस्थान की जिसने प्रचंड बहुमत हमें वापिस से दिया। हाँ क्या होता है यही बहुमत तो कामिला है। अरे बहुमत ये ना आप लोग जो घोषणा करते हो कि हम आपका खाता नहीं खुलने देंगे। नहीं 544 सत्ता में हो, आप मशीनरी का जिस तरीके से दुरुपयोग करते हो, आपकी जो बात थी कि हम आपका खाता ही नहीं खुलने देंगे। मैं वो आपको मैं बात बताना चाह रहा हूं। देखिए मशीनरी तो आपके हाथ में थी। जब गहलोत सरकार थी, चुनाव हुए तो मशीनरी तो आपके हाथ में थी। भजनलाल सरकार बनी तो दुरुपयोग राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ। कभी भी कांग्रेस सरकार ने दुरुपयोग नहीं किया। और अगर दुरुपयोग अगर लोकसभा चुनाव में दुरुपयोग करना होता तो फिर 11 सीटें क्यों इनके हाथ से छिड़क जाती। 25 की 25 फिर से कर लेते। नमित जी 500 में से 99 नंबर लाकर ये खुश हो रहे, कोई बात नहीं है। देखिए मैं मेरे सवाल का जवाब देता हूं। जिस तरह से ये करे, एक ही सवाल का 3 बार जवाब, तीनों बार एक ही जवाब दिया। भजनलाल जी की सरकार को अगर वोट बैंक की चिंता होती तो हम जिले कम नहीं करते, हम जिले और बना देते, कि हमने भी बना दिए। लेकिन सरकार का जो मुखिया होता है, प्रदेश का जो मुखिया है, उसको एक परिवार का मुखिया होता है, वो अपने परिवार को कैसे चलाता है उसको पता है। बिना बजट कितने 1000 करोड़ रुपए चाहिए, कितने संसाधन चाहिए, कितनी नौकरियों की बात हम कर रहे हैं, किस तरह से हमें प्रदेश को चलाना है, ये सारी बातें देखी जाती है। केवल वोट की राजनीति नहीं, हमें पता है 1 साल बाद चुनाव आ रहे हैं, पूरे प्रदेश में चुनाव, निकाय चुनाव होंगे, ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे। अगर वहां की जनता नाराज होगी तो हमें वोट नहीं देगी, हमें दखल कर देगी वहां से। हम सब भली बातें जानते हैं। लेकिन जिन जिन जिलों को मर्ज किया गया है वहां की जनता के साथ बहुत अच्छा कार्य करेंगे। हम वहां उनकर मिलकर उनसे संवाद करेंगे और वहां जो कार्य नहीं हो पाए, जिन कार्यों में 5 साल पिछले सरकार ने जो कार्य नहीं किए, वो कार्य हम करेंगे। उनके साथ अच्छा न्याय होगा और उनके साथ कोई कुटाराघात नहीं होगा और वहां की जनता खुश होगी। देखिए राजनीतिक भावनाएं होती है और जहां जहां भी हमने जिले हटाए वहां सब जगह हमारे विधायक हैं। हम क्यों नाराजगी मोल लेना चाहेंगे, सरकार क्यों नाराजगी मोल लेना चाहेगी। लेकिन जो न्याय संगत है वो किया गया, जो कमेटी को जो सही लगा वो किया गया। हटाने में तो पूरे भी हटा सकते थे और नहीं हटाते तो 10 और नए भी बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। तो हमें रेवड़ियां नहीं बांटनी है जी। एक ही एक डीक को लेकर मुख्यमंत्री, आप अपने उप मुख्यमंत्री के साथ मेरे परम मित्र, बिल्कुल आपकी बात बताइए ना मुझे, आप एक ही क्या है, आपको डीक से इतनी क्या तकलीफ है। हमने तो एक भी जिले का नाम नहीं लिया। हमने आपको तकलीफ है डीक से। आप डोटासरा जी की बात को रिपीट करते हो, क्यों करते हैं उनकी बात। हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं तो नहीं करेंगे, समझो तो सही। फोरम पे रखेंगे। डोटासरा जी तो कुछ भी बोल देते हैं। आप कुछ भी क्या होता है, आप समझो तो सही। एक ही बात आप 4-4 बार बोल रहे हो। डी उप मुख्यमंत्री नहीं है, पता नहीं क्या? बिल्कुल पता है, आप उसी सरकार के हो ना। बिल्कुल है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? भजनलाल जी के गृह भरतपुर में ये कांग्रेस पार्टी में होता है, किसी व्यक्ति विशेष को देखकर जिले बनाए। हम नहीं देखते, हमने देखा जनता को देखकर। नहीं, हम कोई उदाहरण नहीं है। चलिए समय की सीमाएं चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। चलते चलते एक मिनट में आपसे रिव्यू चाहूंगा। जितेंद्र जी, सरकार ने फैसला ले लिया है
कमेटी गठित करके ही ये फैसला लिया गया है, जिलों का रिव्यू करके कटौती कर दी गई है। अब विपक्ष का क्या स्टैंड होगा, 1 मिनट में। कांग्रेस सरकार ने भी कमेटी गठित करके ही फैसला लिया था। जनता की रिव्यू को जानने के बाद आमजन बेहद परेशान है, दूरियां बहुत ज्यादा थी। कैसे सरकार की सत्ता का इनको इन तक योजनाएं मिल सके, कैसे ब्यूरोक्रेसी का इनको फायदा मिल सके, गरीब जो व्यक्ति है उसको योजनाओं का पूरा फायदा मिल सके, इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया कि आम जन परेशान ना हो। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने खंजर घोंपने का काम किया है, हम इसका सड़क पे आके पूरा विरोध करेंगे। ठीक है नमित जी, विपक्ष विरोध पर उतारू है और आपके इस फैसले के खिलाफ जनता के बीच भी जाएगा और सरकार को घेरने का भी काम करेगा। 1 मिनट। जी आशीष जी, देखिए भजनलाल जी की सरकार को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। जिस तरह से भजनलाल जी की सरकार ने काम किया, कांग्रेस सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो ये मुद्दे कोई बिना बात का मुद्दा लेकर सड़क पर आना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी पहले अपने पार्टी को एक कर ले। जिस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, जिस तरह से गहलोत जी ने उपचुनाव में आरोप लगाया पायलट जी पे कि दौसा में आरोप लगाया, अलग अलग आरोप लगाए, आपके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। रुकिए आपके विषय से मत भटकिए, सिर्फ 1 मिनट में रिप्लाई कंप्लीट करिए। देखिए जनता के साथ न्याय होगा और जो भजनलाल जी की सरकार ने किया है, जिलों को जो मर्ज किया है, ये विकास की दृष्टि से किया है और वहां पर जो विकास जिलों को लेकर नहीं हो पाता, उससे 2 गुना विकास भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार करवाएगी। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।